हर कोई टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहा है कि क्या हो गया, शेयर प्राइस इतना कम क्यों है, कंपनी में चल क्या रहा है, अच्छा है बुरा है, क्या पहली बार ऐसा हुआ है। अगर आप भी इन सभी सवालों से उलझ रहे हैं ना, तो फटाफट से चलिए आपको सारी बातें आराम से आसान भाषा में समझाती हूँ ताकि आपको पूरा माजरा समझ आ सके। टाटा मोटर्स का डीमर्जर हो चुका है। टाटा ग्रुप ने ये फैसला अपने लॉन्ग टर्म प्लान के तहत लिया है। इस डीमर्जर के जरिए कंपनी अपने पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग अलग यूनिट्स में बांट रही है। अब जहां पैसेंजर व्हीकल्स, एसयूवीज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और जगुआर लैंड रोवर के बिजनेस को नई यूनिट यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड संभालेगी, वहीं ट्रक, बस और पिकअप जैसे कमर्शियल वाहनों की जिम्मेदारी TML कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड, जो बहुत ही जल्द अपना नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड रखेगी, उसके पास होगा। 1 अक्टूबर 2025 से ये बात लागू हो चुकी थी, डीमर्जर लागू हो चुका था। रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर 2025 की थी, यानी 14 अक्टूबर 2025 से टाटा मोटर्स का शेयर अब एक्स डीमर्जर आधार पर ट्रेड कर रहा है। 14 अक्टूबर को टाटा मोटर्स के शेयर में गिरावट दिखी। 14 अक्टूबर को एक्स डीमर्जर ट्रेडिंग के पहले दिन पीवी यूनिट का शेयर 400 रुपये पर शेयर पर ओपन हुआ, जबकि डीमर्जर से पहले ये शेयर 660 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि TMLCV का वैल्यूएशन लगभग 260 रुपये से 265 रुपये पर शेयर के आसपास बैठता है। अब चूंकि कंपनी ने अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को अलग कर दिया है, यानी मौजूदा स्टॉक केवल पैसेंजर व्हीकल यूनिट को देखता है, हर एक टाटा मोटर शेयर के बदले निवेशकों को एक शेयर टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का मिला है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड के शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि 60 दिन के भीतर ही इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई कंपनी के शेयर लिस्टिंग के बाद 320 रुपए से लेकर 470 रुपए की रेंज में ट्रेड कर सकते हैं। जब तक कंपनी लिस्ट नहीं होती, शेयर होल्डर्स को डीमैट में दूसरी कंपनी के स्टॉक दिखेंगे तो सही, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। बाद में जब TMLCV लिस्ट होगा, निवेशकों के पास 2 कंपनियों के शेयर होंगे और टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू लगभग बराबर या उससे ज्यादा हो सकती है। अच्छा, अगर आपको लग रहा है कि कंपनी ने पहली बार ये किया है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी 4 बार ऐसा कर चुकी है। टाटा मोटर्स का इतिहास पलट कर देखें तो हर बार जब कंपनी ने नाम बदला है, तो हर बार नाम बदलने के पीछे एक सोच रही है। टाइम के साथ अपने कारोबार की दिशा को नए सिरे से डिफाइन किया गया है। कब हुआ ये? 1945 शुरुआत हुई टाटा लोकोमोटिव एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के रूप में, एक ऐसी कंपनी जो भारत के औद्योगिक भविष्य का सपना देख रही थी। 1960 में नाम बदला टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी लिमिटेड यानी टेल्को, जब भारत औद्योगिक क्रांति की दहलीज पर था। 2000 कंपनी ने इंजीनियरिंग पर फोकस बढ़ाते हुए खुद को टाटा इंजीनियरिंग लिमिटेड कहा। 2003 में एक निर्णायक मोड़ आया जब टेल्को का नाम बदलकर टाटा मोटर्स लिमिटेड रखा गया। उस टाइम पर रतन टाटा ने कहा था कि टाटा मोटर्स उस काम को परिभाषित करता है जो हम वास्तव में करते हैं। और अब 2025 में टाटा मोटर्स ने खुद को 2 अलग क्षेत्रों में काम करने के लिए बांटा है, ताकि हर सेगमेंट अपने सामर्थ्य के हिसाब से उड़ान भर सके। टाटा का डीमर्जर एक नए युग की शुरुआत है। एक और जहां पैसेंजर व्हीकल डिवीजन देश के इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन की अगुवाई करेगा, वहीं कमर्शियल व्हीकल डिवीजन भारत की बुनियादी ढांचे की ताकत बने रहने की दिशा में आगे बढ़ेगा। आपका इस डीमर्जर के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपने टाटा मोटर्स कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है? कमेंट करके बताएं। साथ ही अगर आप इसके अलावा जानना चाहते हैं कि टाटा मोटर्स की शुरुआत कैसे हुई, कौन कौन सी सक्सेस उनको मिली, क्या माइलस्टोन रहे, क्या हमेशा रास्ता इतना आसान सीधा साधा या फिर उनको मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा, अगर जानना चाहते हैं टाटा मोटर्स की पूरी कहानी, तो लिखें रतन टाटा एंड वी गोना come up with the full case study on Tata Motors। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और साथ ही इस चैनल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ताकि हम भी अपने इस सफ़र को खुशी खुशी आगे जारी रख सकें। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए।